हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से बाजार का पूरा फोकस अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर बना हुआ है। इसी बीच शुक्रवार यानी कि 3 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित किया। तो चलो दोस्तों, रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं रिजल्ट के पीडीएफ के ऊपर। ये सारे फिगर्स आपको रुपीज इन करोड़ के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम देख लेते हैं। इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम रहा है वो है लगभग 98,083 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में यही इनकम लगभग 88,733 करोड़ रुपए था। और इसी इनकम को अगर दिसंबर 21 से तुलना करें तो उस टाइम लगभग 78,351 करोड़ रुपए था। तो हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों की तुलना में इस बार टोटल इनकम में अच्छा खासा बढ़ोतरी नज़र आ रहा है। बट केवल इनकम देखकर काम नहीं चलेगा। इस इनकम के लिए कंपनी को कितना खर्च करना पड़ा है वो भी देखना अनिवार्य है। तो चलो दोस्तों, कंपनी का खर्च देख लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस रहा है वो है 72,864 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में यही एक्सपेंस 67,613 करोड़ रुपये था। और यही एक्सपेंस दिसंबर 21 में लगभग 59,829 करोड़ रुपये था। तो हम देख सकते हैं कि इनकम के साथ साथ कंपनी का खर्चे भी क्वार्टरली और ईयरली बेस पे बढ़ गया है। अब हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है वो है 25,219 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21,120 करोड़ रुपये था। और दिसंबर 21 में यही प्रॉफिट लगभग 18,521 करोड़ रुपये था। तो हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप हुआ है। बट जब हम किसी बैंकिंग सेक्टर के कंपनी का रिजल्ट पढ़ते हैं तो हमें प्रोविजनिंग और एनपीए देखना अनिवार्य होता है। प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि जब बैंक किसी कंपनी को लोन देती है और उस कंपनी की स्थिति को देखते हुए बैंक को ऐसा लगने लगता है कि अब उसका पैसा वापस नहीं आएगा, तो इस स्थिति में बैंक अपने उस लोन का प्रोविज़न करती है। तो हम अब एसबीआई का प्रोविज़न देख लेते हैं। इस क्वार्टर का जो प्रोविज़न रहा है वो है 5,760 करोड़ रुपए, जबकि सितंबर क्वार्टर में यही प्रोविज़न लगभग 3,038 करोड़ रुपए था। और दिसंबर 21 की बात करें तो यही प्रोविज़न 6,973 करोड़ रुपए था। तो हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रोविज़न बढ़ा है, जबकि ईयरली बेस पे प्रोविज़न कम हुआ है। यही अगर क्वार्टर बेस पे भी प्रोविज़न थोड़ा कम हुआ होता तो कंपनी का रिजल्ट शानदार होता। इसका असर हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट पे देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों, कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का ओरिजिनल प्रॉफिट होता है जो उसके पॉकेट में जाता है। तो इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट रहा है वो है 14,205 करोड़ रुपए, जबकि सितंबर क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 13,264 करोड़ रुपए था। और दिसंबर 21 की बात करें तो यही नेट प्रॉफिट लगभग 8,431 करोड़ रुपए था। तो हम देख सकते हैं कि प्रोविजनिंग बढ़ने के बाद भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली और ईयरली बेस पे वृद्धि हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम कंपनी का एनपीए देख लेते हैं।
तो इस क्वार्टर का जो ग्रॉस एनपीए रहा है वो है 98,346 करोड़ रुपए, जबकि सितंबर क्वार्टर में यही एनपीए 1,06,804 करोड़ रुपए था। और दिसंबर 21 की बात करें तो यही ग्रॉस एनपीए 1,20,028 करोड़ रुपए था। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के एनपीए में क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेस पे गिरावट हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर क्वार्टरली प्रोविजन की डाटा को हटा दे तो कंपनी का रिजल्ट मुझे बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। अभी बाजार में यह निगेटिविटी फैलाया जा रहा है कि अडानी ग्रुप के डूबने से एसबीआई डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यह एक लो रिस्क वाला लार्ज कैप कंपनी है। अगर एसबीआई डूब गया तो अपने देश की पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। अगर मेरी माने तो जो लोग एसबीआई का शेयर खरीदना चाहते हैं वो बिंदास इसमें बाई करके चल सकते हैं। एटलीस्ट एफडी से तो अच्छा ही रिटर्न मिल जाएगा आपको लॉन्ग टर्म में। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।